जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पिछले महीने ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंगते इनका इनॉग्रेशन हुआ। इन्होंने शपथ ली और शपथ लेते हुए इन्होंने कई बातें बोली, जिनमें से एक मुख्य बात इन्होंने ये बोली है कि जो ताइवान है ना, वो इंडिपेंडेंट कंट्री है यार। ताइवान जो है ये खुद मुख्तार यानी कि संप्रभुता उसकी है। चाइना की एक छत्र राज के नीचे, छत्र छाया के नीचे ये देश नहीं पनपेगा। हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारा चाइना से कोई मैटर है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि इतने साल से चाइना यही कहता चला आया है कि ताइवान हमारा अभिन्न अंग है। अगर ताइवान ने इंडिपेंडेंस की बात करी तो हम आएंगे और हम ठोक देंगे, लिटरली ठोक देंगे। व्हेन आई से ठोक देंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। चाइना ने बोला है कि हम अपने फौजी घुसा के पूरा एरिया टेक ओवर कर लेंगे। ताइवान को अब यह बात समझ में आ गई है और कई सालों के बाद समझ में आई है बाय द वे। लेकिन अब ताइवान को एक बात समझ में आ गई है कि मैटर यह है कि चाइना जरूर आएगा। दिस इज देयर अंडरस्टैंडिंग। वो समझ चुके हैं और ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है अपने दिमाग से कि भाई चाइना आज नहीं तो कल, नहीं तो एक साल के बाद अटैक जरूर करेगा ताइवान के ऊपर। और ताइवानीज ने यह सोचा है कि क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब चाइनीज फौजें हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगी? आर वी रेडी फॉर दैट अटैक? क्या हम अटैक के लिए तैयार हैं? और कहीं ना कहीं इनके दिल से जवाब आया कि नो। तभी इन्होंने बोला कि इस बार जो हम एक्सरसाइज करेंगे, जो हम अपनी फौजों की एक्सरसाइज करेंगे, वो रियलिस्टिक होगी, वो बिल्कुल रियल होगी। और वो इतनी रियल होगी कि हमारे फौजियों को लगेगा कि एक्चुअल जंग चल रही है। वो इतनी रियलिस्टिक होगी क्योंकि तैयारी अगर ये युद्ध की कर रहे हैं तो फिर आपको वो रियलिटी वाली जो पिक्चर है वो उनको देनी पड़ेगी कि बॉस, रियलिटी वाली ये पिक्चर है। ऐसे ही होता है जंग में, ऐसे ही होता है यार। यानी कि अगर जा रहे हैं, गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया तो गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपका जो ट्रक है, ट्रक चलता ही रहेगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, उदाहरण के लिए आप ट्रक के अंदर आपका गोला बारूद जा रहा है, क्या ऊपर से चाइनीज जहाज उस ट्रक को टारगेट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। अगर चाइनीज जहाजों ने नहीं करा उसको टारगेट, तो क्या चाइनीज ट्रूप्स हैं जो उसको एम्बुश करना, घात लगा के बैठे हैं उसको बर्बाद करने के लिए? क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो जो ट्रक है, मैं सिर्फ एक ट्रक का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे तो हजारों चीजें चलेंगी, मैं एक ट्रक का उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो ट्रक खराब हो जाए और वो फौजी जो चीनियों के ऊपर गोलियां चला रहे हों और गोलियां खा रहे हों, अचानक वो बोलने के साहब पीछे से तो बारूद आया नहीं, गोलियां आई नहीं, एमुनेशन आया नहीं? तो क्या ये रियल टाइम के सिनेरियोज इनको सोचने चाहिए कि नहीं सोचने चाहिए? कोई एक कमांडर है, ताइवानीज कमांडर, उसको गोली लग जाती है, वो खत्म हो जाता है, ही इज डेड। उसकी जगह कौन आएगा? क्या आप ऐसे वॉर गेम कर रहे हैं सिनेरियोज? क्योंकि अभी तक जो ताइवान कर रहा था वो अपनी फौजों को लाता था, चाइनीज भी करते थे, ताइवानीज भी करते थे, और ताइवानीज का मुख्य मुद्दा यह होता था कि हम चाइना को मैसेज पास कर दें कि हम लोग भी तैयार हैं। ये पहली बार ये वॉर गेम्स हो रहे हैं ताइवान में जिसमें ताइवान ये कह रहा है कि हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा बिल्कुल भी ये मुद्दा नहीं है कि हम बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि हम चाइना को कोई मैसेज पास करें या कोई संदेश दें। नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। कोई संदेश नहीं देना चाइना को। हम ये मान चुके हैं कि लड़ाई होने वाली है, अब हम युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एटीट्यूड में और जमीन पे कार्रवाई में दोस्तों, जमीन आसमान का फर्क है। ताइवान को यह पता लग गया है कि हमला होने वाला है। जुलाई को एक्सरसाइज होने वाली है दोस्तों, जिसका नाम है हनकुआंग। और हनकुआंग में ताइवानीज नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। एक मुख्य जो इस एक्सरसाइज का एक मुख्य बिंदु होगी, एक मेन पॉइंट होगा, यह होगा कि यार चाइना वाले तो ताइवान के आसपास एक्सरसाइज करते रहते हैं। दे कीप ऑन एक्सरसाइजिंग इन एंड अराउंड ताइवान, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि धमकाने के लिए, ताइवान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, कभी कभी बाकी देश जो हैं, जैसे जापान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, या फिर जैसे फिलीपींस है, ये सब देश जिनके साथ चीन की नहीं बनती, उनको भी मैसेज पास करता है। पूरी दुनिया अमेरिका को, यूरोप को मैसेज पास करता है कि ताइवान हमारा अभिन्न अंग है, अगर तुमने मुंह खोला तो फिर तुम देखना हम क्या करते हैं। तो ये चाइना की मैसेजिंग चलती रहती है। कभी चाइना ग्लोबल टाइम्स जैसे अखबार के थ्रू ये मैसेजिंग करता है, कभी चाइना ग्लोबल टाइम्स को छोड़ के फिजिकली जमीन पे आता है और फिजिकली जमीन और समुद्र और आसमान में आके, जैसे कि ताइवान, ये ताइवान है, ताइवान के ऊपर से अपना जहाज उड़ा दिया, जानबूझ के जहाज उड़ा दिया कि देखो हम जहाज उड़ा सकते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है, कुछ करो।
और अगर ताइवान किसी दिन सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ देता है और कोई चीनी जहाज गिर जाता है और उनका पायलट निपट जाता है, फिर चाइना बोलेगा ये तो हमारे ऊपर हमला है, हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। तो ये सारी चीजें बड़ी वहां पे स्ट्रेसफुल चल रही हैं ताइवान के साथ। अच्छा दोस्तों, एक और बात है, जैसा मैंने बताया कि चाइनीज फौजें जो हैं, पीएलए नेवी, पीएलए एयरफोर्स, पीएलए आर्मी, ये सारे के सारे ताइवान के आसपास, ताइवान के इर्द गिर्द ये एक्सरसाइजेस अपनी करते रहते हैं। कारण क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। कभी कभी ताइवान को पनिश करने के लिए, कि जैसे ताइवान के प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन हुआ पिछले महीने, ताइवान के प्रेसिडेंट ने बोला खट से इन्होंने अपना अपने 10-15 जहाज, अपने 50-60 हजार फौजी, ये सब पूरा एक्शन करके, कि एक जिसको कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में भौकाल अपना, ये चाइना ये भी करता रहता है। लेकिन ताइवान के ना एक बात समझ में आ गई दोस्तों, ताइवान के मन में एक बात ये समझ आई है कि यार ये एक्सरसाइज करते करते, एक्सरसाइज तो जस्ट रिहर्सल टाइप, आप मोटा मोटी, इट इज नॉट एग्जैक्टली रिहर्सल, बट आप एक किस्म से उसको रिहर्सल कह सकते हैं, फौजी रिहर्सल, जिसमें एक्चुअली काम होता है, फुल ड्रेस रिहर्सल जिसको कहते हैं ना, पूरा टैंक भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो चाइना एक्सरसाइज करता है, और क्यों करता है ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अब ताइवान के दिमाग में एक और बात बैठ गई है, वो कहते हैं यार ताइवान के आसपास समुद्र में चाइना अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, चाइना के कई सारे जहाज भी हैं, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, उनके डिस्ट्रॉयर भी हैं, उनके फ्रिगेट भी हैं, उसके ऊपर मरीन्स भी बैठे हुए हैं, ऊपर हवाई जहाज भी हैं, नीचे पनडुब्बियां भी हैं, सारा तामझाम चल रहा है बिल्कुल चाइनीज का, ठीक है, सारा तामझाम चल रहा है। सडनली दोस्तों बीजिंग से एक मैसेज आता है, किसको? जो चाइनीज फौज का पीएलए का जो फोर्स कमांडर है यहां पे, जो पूरी एक्सरसाइज करवा रहा, कोई एक सीनियर ऑफिसर होगा, उसको अचानक मैसेज आता है और वो कहता है कि ऐसा है भाई, अभी एक्सरसाइज नहीं है, यह युद्ध है, गोला बारूद है तुम्हारे पास, घुस जाओ ताइवान के अंदर। ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब एक्सरसाइजेस पे फौज जाती हैं तो वही असला बारूद, वही मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड लॉजिस्टिकल तैयारियों के साथ जाती हैं कि आप मानो कि जंग हो रही है। तो अगर चीनी फौज वहां पे पूरा का पूरा अपनी एक्सरसाइजेस कर रही है ताइवान के पानियों पर, क्योंकि ताइवान तो इट्स सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, वहां पे पीएलए नेवी कर रही है, पीएलए एयरफोर्स ऊपर है, पीएलए आर्मी शिप्स के अंदर बैठी हुई है, कि हम लोग बीच पे असॉल्ट कर देंगे, ये सारा का सारा तामझाम हो रहा है जब, और अचानक वो कहता है कि ठीक है गो, फिर ताइवान की फौजें कैसे रिएक्ट करेंगी? हाँ, अमेरिका आएगा, अमेरिका आएगा, यूरोप आएगा, नेटो आएगा, ये सब लोग आएंगे, आएंगे। वो गे वाला बाद वाला है कि जब आएंगे। ओ भाई साहब, उस वक्त तुम क्या करोगे? उस वक्त तो अमेरिकन फौजें नहीं है, और तुम्हें कम से कम 2-3 दिन के लिए तो चाइनीज आर्मी को झेलना पड़ेगा, जो कि ताइवान के लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो ताइवान इन सब की तैयारी कर रहा है कि हम कैसे ताइवान स्ट्रेट्स को, जो ताइवान स्ट्रेट्स हैं, उस पूरे इलाके को हम चाइनीज फौजों के लिए एक मौत का कुआं कैसे बना सकते हैं, कि लोग फंस जाएं यार यहां पे, ये लोग फंस जाएं और रगड़ दिए जाएं वहां पे बुरी तरीके से, और इनको इतनी हैवी कैजुअलिटीज हो जाएं, इतनी भारी मात्रा में चाइनीज फौजी जो हैं उनकी कैजुअलिटी हो जाए कि चाइना कुछ समय के लिए डर जाए कि यार ये क्या हो गया। इसी में अमेरिका का एक बहुत अहम रोल है, और अमेरिका ताइवान को ड्रोन्स दे रहा है। वो ड्रोन्स दोस्तों सबमरीन भी हैं जो पानी के नीचे चलेंगी, वो ड्रोन पानी के ऊपर भी चलेंगे, वो ड्रोन आसमान में भी चलेंगे, और ये कह रहे हैं, इनका ये प्लान है कि उधर इतना असला बारूद भर दिया जाए, जिसमें इंसान नहीं है, सिर्फ ये ड्रोन्स है, रिमोटली इतना भर दिया जाए उस इलाके में कि जब भी चीनी फौज आए तो ड्रोन से ही लड़ती रह जाए वहां पे। ये भी अमेरिका का प्लान है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कुछ वक्त तो मिले यार, कुछ वक्त तो मिले। आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर मोड़ोगे, आप अपने बॉम्बर, स्ट्रेटेजिक आपके जो बॉम्बर्स हैं उनको आप अपने फौजी भेजोगे, आपको टाइम लगेगा। आप इमीडिएटली ऐसे नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेंगे आपको पूरा तैयारी करने में। तब तक ऐसा ना हो कि चाइना ताइवान को निपटा दे। ये जो दोस्तों एक्सरसाइज हो रही है हैनकुआंग, ये 22 जुलाई को हो रही है, और 22 जुलाई को ताइवान सारे घोड़े खोल देगा, सारे घोड़े खोल देगा कि अगर चाइना ने ये करा तो हम क्या करेंगे, और रियल लाइफ सिनेरियो में ये चीज होने वाली है।